नमस्कार। आज हम बात करेंगे छायावाद के विषय में। हिंदी साहित्य में 1918 से 1936 तक जो पद्य लिखा गया उसे छायावाद नाम से अभिहित किया जाता है। छायावाद का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सर्वमान्य परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा सुझाई गई है और उन्हीं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। सबसे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद के विषय में कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह करार दिया है। अगर छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री महादेवी वर्मा के शब्दों में हम कहें तो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है और इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, उनके बाद में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। इन चारों परिभाषाओं के आधार पर अगर हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे या इन चारों परिभाषाओं को परिमार्जित करते हुए एक स्थान पर रखते हुए अगर हम अपनी तरफ से कहें तो ये कह सकते हैं कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपर्क सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जा सकता है। छायावाद की मूल प्रवृत्तियां या प्रमुख विशेषताओं की यदि हम बात करें तो हम कुल मिलाकर के 10 महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित कर सकते हैं। सबसे पहले आत्माभिव्यंजना, पहला बिंदु अगर उसमें कोई बनेगा। छायावाद की सर्व प्रमुख विशेषताओं में अगर कोई बिंदु उभर करके आता है तो वो है आत्माभिव्यंजना, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं कि मैंने मैं की शैली अपनाई। अर्थात कवि अपनी निजी अनुभूतियों के साथ, अपने सुख दुख के साथ पहली बार अगर कविता में स्वयं आकर के प्रकट हुआ है तो वो छायावादी कवि ही है। और इसीलिए सबसे सर्वप्रमुख अगर छायावाद की कोई विशेषता कही जा सकती है, प्रवृत्ति कही जा सकती है, तो वो है आत्माभिव्यंजना। दूसरा, प्रकृति चित्रण। बिना प्रकृति के छायावाद अधूरा है और पंथ के विषय में तो कहा जाता है कि पंथ ही प्रकृति है और प्रकृति ही पंथ है। तीसरी, नारी भावना। पहला आत्माभिव्यंजना, दूसरा प्रकृति चित्रण, तीसरा नारी भावना, चौथा हम सौंदर्य चेतना और श्रृंगार वर्णन कह सकते हैं। पांचवा, जीवन के बदलते मूल्यों की अभिव्यक्ति। छठा, रहस्य भावना। फिर कल्पना की प्रचुरता, मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रतीकात्मक शैली, लाक्षणिक भाषा एवं नवीन अलंकार विधान। ये 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये छायावाद के संदर्भ में रेखांकित किया जा सकता है। अब इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे यहाँ कि छायावाद के कौन कौन से बिंदु हैं, उनका तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं। तो आत्माभिव्यंजना की हम बात करें और आत्माभिव्यंजना को हम एक तरीके से कह सकते हैं व्यक्तिवाद या व्यक्तिवादिता छायावादी काव्य की सर्व प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती है। छायावादी कवि अपनी निजी अनुभूतियों, निजी प्रसंगों, घटनाओं, वैयक्तिक सुख दुख को कविता का विषय बनाता है। अगर हम राम की शक्ति पूजा की बात करें
या महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली की बात करें, या पंत का प्रकृति चित्रण करें, कवि की निजी अनुभूतियाँ कविताओं में आकर के अभिव्यक्ति पाती है। और इसीलिए कवि यहाँ कहता है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये दुख है, ये उसकी निजी अनुभूति है। निजी अनुभूति को वो सार्वभौमिक रूप यहाँ कविता के माध्यम से देता है। तो छायावाद की सर्वप्रमुख विशेषता है मैं की शैली अपनाई, अर्थात कवि अपनी निजी अनुभूतियों के साथ, सुख दुख के साथ कविता में पहली बार खड़ा नजर हमें आता है। जयशंकर प्रसाद का आंसू अगर हम बात करें, या पंत का उच्छ्वास, इन दोनों में जो व्यक्तिवादिता है वो अपने चरम रूप में स्पष्टतः परिलक्षित होती हुई हमें दिखाई देती है। दूसरी बात हम करेंगे प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं, और छायावाद में आकर के हम देखते हैं कि जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की शुरुआत भी प्रकृति चित्रण से होती है। ये अलग बात है कि आधुनिक काल में सत्ता का अंतिम स्रोत है वो प्रकृति मान ली गई है, और इसीलिए कवि अपनी कविताओं का आरंभ है वो आरंभ प्रकृति से करना चाहता है। चाहे हम प्रसाद की कामायनी की बात करें, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। प्रकृति से शुरुआत। पंत की नौका विहार, शांत स्निग्ध ज्योत्सना, उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, या राम की शक्ति पूजा की बात करें, है आमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। तो छायावादी कवि है वो प्रकृति के कुशल चितेरे हैं, और प्रकृति को शक्ति और काव्य की प्रेरणा के रूप में वे स्वीकार करते हैं। चाहे हम महादेवी वर्मा की बात करें, पंत की बात करें, हम निराला की बात करें, हम प्रसाद की बात करें, छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। इन्होंने प्रकृति को शक्ति और कविता की या काव्य की प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया है, और न केवल स्वीकार किया है बल्कि उस पर मानवीय चेतना का आरोप लगाते हुए उन्होंने उसका वर्णन किया है। पंत तो यहाँ तक कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन, भूल अभी से इस जग को। और कामायनी आप जानते ही हैं, प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ भोले केवल, तिरते थे विलासिता के मद में, वे सब डूबे डूबा उनका वैभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जल्दी का नाद अपार। और इसी तरीके से राम की शक्ति पूजा का मैं उल्लेख कर चुका हूँ। तो सभी कवियों में प्रकृति है वो शक्ति के रूप में, प्रेरणा के रूप में उनकी कविताओं में उभर करके आती है। तीसरी बात है नारी भावना। अगर हम एक पंक्ति में कहें तो छायावादी कविता में जो नारी है वो देवी, माँ, सहचरी, प्राण के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है। कवियों ने नारी को प्रेरणा का पावन उत्स माना है और उसके रूप को गरिमा प्रदान की है। वह दया, क्षमा, करुणा, त्याग आदि गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। और इसीलिए कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष सरोत्सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये छायावाद की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो देवी, माँ, सहचरी और प्राण शक्ति के रूप में यहाँ नारी को परिकल्पित किया गया है और उसी रूप में उसे चित्रित किया गया है। चौथी बात हम कहेंगे सौंदर्य चेतना व श्रृंगार निरूपण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। अगर पंत की प्रसाद की कामायनी देखें तो स्थान स्थान पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है और प्राकृतिक सौंदर्य श्रृंगार चित्रण से मिलकर के एक अभिराम दृश्य है वो हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और ये जब दोनों मिलते हैं तो उनकी जो बिंबात्मकता है वो देखते ही बनती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल,
मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसके अलावा हमने 10 बिंदुओं पर बात की। दुख और वेदना की अभिव्यक्ति भी छायावादी काव्य में हुई है। मैं नीर भरी दुख की बदली। राष्ट्र प्रेम की हम बात करें, हिमाद्री तुंग सुरंग से, यद्यपि ये नाटक में आया है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचार वक्रता, नवीन अलंकार विधान, ये सारी की सारी छायावादी कविता की शैलीगत विशेषताओं के अंतर्गत रखी जा सकती है। धन्यवाद।